ना कि सेक्स। अब दोनों में अंतर बताता हूँ डियर कि सेक्स का भी यूज करते हैं। डियर ये एक मेडिकल टर्म है। कैसा टर्म है ये एक डियर मेडिकल टर्म है। गॉट द पॉइंट। ये एक मेडिकल टर्म है, बट जेंडर की जब हम बात करते हैं डियर तो ये लैंग्वेज का टर्म है। ठीक है, हिंदी में अगर दोनों की बात करूं तो हिंदी में दोनों को हम लिंग ही लिखते हैं। ठीक है, बट अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग, सॉरी अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये जेंडर जो यूज करते हैं हम लैंग्वेज के टर्म में यूज करते हैं, और सेक्स जो यूज करते हैं मेडिकल। ये नहीं हम पढ़ सकते कि सेक्स ऑफ नॉन्स, नहीं, हमें पढ़ना है जेंडर ऑफ नॉन, चूंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ये डियर जैसा हम सभी पता है, हम सबको पता है कि जेंडर कितने तरीके के होते हैं, 4। नॉर्मली लोग 3 भी बोलते हैं, बट हमें 4 जेंडर्स पढ़ने। और नॉन में इससे क्या दिक्कत आती है अभी हम थोड़ी देर में चर्चा भी करेंगे। तो पहले को होता है मैस्कुलिन जेंडर, फिर है फेमिनिन जेंडर, फिर न्यूट्रल जेंडर और कॉमन या ड्यूअल जेंडर। अब देखें डियर यहाँ पे कुछ वर्ड्स पढ़ने लायक भी है कि यहाँ पे हमारा लाइन 9 लगा है और यहाँ पे हमारा लगा है लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। तो डियर ऐसा नहीं कि लाइन को हम इंग्लिश में अगर लाइन अलग लिख दिया जाए तो हम ये ना कहेंगे कि लाइन तो यहाँ पे मैस्कुलाइन हो जाएगा, तो डियर ये गलत हो जाएगा। हम इसको मैस्कुलिन ही पढ़ते, और ये फेमिनिन जेंडर है। अब 9 नहीं पढ़ेंगे, अलग अगर हम लिख दें तो 9 तो 9 लिखेंगे, बट इसे हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। गॉट द पॉइंट। चलिए अब देखते हैं कि चारों को क्या क्या प्रकार होते हैं। नॉर्मली छोटा सा चैप्टर से डियर सब पार्ट है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि चैप्टर छोटा है तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही बनते हैं इससे। अगर हम बात करें मैस्कुलिन जेंडर की तो डियर ये मेल के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा लाइक मैं लिखूं बॉय, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बिल्कुल बेसिक जानकारी है डियर। फेमिनिन की बात करें तो ये फीमेल टर्म को रिप्रेजेंट्स करता है, लाइक गर्ल, मदर, सिस्टर, वाइफ। अगर हम बात करें न्यूट्रल और कॉमन तो ये दोनों चीज आपको डियर समझना होगा। न्यूट्रल जेंडर जनरली हम डियर कोई नॉन लिविंग थिंग हो या ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, लाइक पेन हो गया, चेयर हो गया, स्कूल हो गया, एक्सेट्रा। एंड कॉमन जेंडर की बात करें तो कॉमन हम लोग बोलते हैं इट इज यूज्ड इक्वली फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए बराबर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कॉमन जेंडर या कॉमन नॉन जो आप कहते हैं, वहीं से निकल के टर्म आया है कॉमन जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है डियर कि अगर मैं एक लिखूं कि स्टूडेंट शुड ओबे हिज हर या इट्स टीचर, क्या यहाँ पे जवाब होगा आपका स्टूडेंट शुड ओबे हिज हर या इट्स टीचर, क्या यहाँ पे आंसर होगा? तो डियर ये बड़ा कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन इससे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन भी बनते, और कुछ टर्म आपको याद भी करना है, यहाँ पे सीखना भी है। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने लिखा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा नहीं, इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट के थ्रू हमें दें। आई होप ये विजुअल होगा, नीचे में कमेंट के थ्रू दें कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए, हर आना चाहिए, या इट्स आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो डियर यहाँ पे जनरल रूल्स है कि कुछ हमें रूल्स फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप डियर बिगिनर्स हैं, ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पे बड़ा दिक्कत पैदा करता है कि अगर मैस्कुलिन लिख दिया जाए तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। जो लोग पहले पढ़ चुके तो उनको दिक्कत नहीं होता, बट कुछ पॉइंट है जहां पे शायद आपको दिक्कत भी होता हो, तो आज कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि कैसे हम मैस्कुलिन को फेमिनिन या फेमिनिन को मैस्कुलिन में चेंज करते हैं। तो डियर जो जनरल रूल आपको, जैसे आप बुक खोलते हैं इंग्लिश ग्रामर की कोई भी आप खोल के देखिए, तो जो पहला है अ न्यू वर्ड इज यूज्ड इन द फेमिनिन जेंडर। जनरली अगर मैस्कुलिन दिया हुआ हो या फेमिनिन दिया हुआ तो उसके लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल नया शब्द आता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज नॉन्स। तो अब करना क्या पड़ेगा कि इस नॉन्स को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डियर एक बार तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप पहले से जानते तो अच्छी बात है। लाइक अगर मैं बात करूं नेफ्यू की तो इसका होता है नीस, अगर मैन की बात करूं तो इसका होता है वीमेन, अगर मैं बात करूं सर का तो इसका होता है मैडम, अगर बुल हो तो उसको कौ कहते हैं, डॉग, बीच। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि डॉग जो होता है उसका बीच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखेंगे विजर्ड है, विजर्ड का होता है विच। अब दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं ये दोनों कंफ्यूजिंग हो सकता है कि अगर एग्जाम में बीच चाहिए और वहां पे ये वाला विच आ जाए तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है डियर जादूगर। क्या होता है इसका? जादूगर। आई होप पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। जैसे मंक, अब इसका होता है नन। जैसे साधु सन्यासी जो बोलते हैं इसको सन्यासी, और ये होता है सन्यासन।
ठीक है, लाइक लॉर्ड, लेडी, जैसे आपने बनाया होगा कोई वर्ड ऐसा टर्म दिया होगा, लैंड लॉर्ड मिलता है आपको, लैंड लॉर्ड, तो हम बनाते इसका लैंड लेडी। आई होप पॉइंट सारा क्लियर हो रहा होगा। तो इसी तरीके से है, लाइक हॉर्स का मेयर होता है, फॉक्स का विक्सन होता है, तो ये टर्म थोड़ा सा यूज किया जाता है, आपको मिलता है पेपर वगैरह में फॉक्स के लिए। और एक राम, इसको राम नहीं कहेंगे, दैट इज रैम, ठीक है, इसका मतलब होता है भेड़, मादा भेड़, ठीक है। और इसका होता है यू, क्या होता है, ये आपको आर्टिकल में भी दिया जाता है कि इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या एन, ये भी आप जांच कर सकते हैं कि कौन सा इसमें आर्टिकल आना चाहिए। आई होप आप हमारे स्टूडेंट से तो आपको ये सारी चीजें आती होगी। लाइक बैचलर को स्पिंस्टर कहते हैं, बैचलर का मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लड़के हैं उनको बैचलर कहते हैं, और लड़की को हम क्या कहते हैं, स्पिंस्टर कहते हैं। लॉर्ड का लेडी, कॉक का है। आई होप रूल नंबर 1 तो आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे है कि विमेन इज यूज्ड टू मेक अ नॉन फेमिनिन जेंडर व्हेन इट शोज द प्रोफेशन, जॉब, पोस्ट, रैंक और टाइटल। आप देखेंगे कि अगर कोई नॉन ऐसा हो, कोई भी अगर नॉन आपको लिख दिया जाए, अगर उस नॉन से डियर ये प्रोफेशन शो कर रहा है, उसका जॉब शो कर रहा है, उसका पोस्ट शो कर रहा है, या रैंक या टाइटल शो कर रहा हो डियर, तो इसको अगर आप फेमिनिन जेंडर या फेमिनिन दे दिया जाए, उसका मैस्कुलिन बना रहे, तो हम उसमें मैन और वीमेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैन और वीमेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैन सोल्जर लिखा है, तो मैन, चूंकि अब सोल्जर है क्या, अगर हम बात करें तो किसी का प्रोफेशन होगा, जॉब है, पोस्ट है, एक रैंक है, ठीक है, तो हम इसके लिए जो इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे वो क्या लगा के बनाएंगे, विमेन लगा के बनाएंगे। लाइक मैन सर्वेंट, अब सर्वेंट क्या है, किसी का जॉब हो सकता है, ठीक है, अब इसमें भी सेम वर्ड हमें यूज करेंगे विमेन। लाइक मैन ड्राइवर तो विमेन ड्राइवर, मैन डॉक्टर तो विमेन डॉक्टर, तो चूंकि ये एक क्या है, किन्हीं का जॉब है, दैट इज वाई याद रखेंगे कि जॉब, यही बस कीवर्ड याद रखना। पहले वाले में आपको मैंने पूरा याद करने के लिए बोला, लेकिन सेकंड वाले में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी नॉन से प्रोफेशन की बात कर रहे हो, जॉब की बात कर रहे हो, पोस्ट की बात कर रहे हो, रैंक की बात करें, तो इसको मैस्कुलिन और फेमिनिन बनाने में मैन और वेमेन शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड ईयर, टू डिनोट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मेल एंड फीमेल आर यूज टू मेक अ नॉन मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब बता रहे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अब मतलब कि वो फिजिकली दिखता कैसे, और जनरली ये बात मैं बताऊं डियर, ये नॉन लिविंग के लिए आता है। अगर हमें नॉन लिविंग को मैन और मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन दिखाना हो, तो हम वहां पे मैन और विमेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वहां यूज करेंगे मेल का और फीमेल का। लाइक अगर शूज, तो क्या ये मैन के कैरेक्टर के हिसाब से बनाया जाता है और फीमेल के कैरेक्टर, मेल के ही सॉरी, मेल कैरेक्टर हो सकता है या फीमेल कैरेक्टर वाला शूज हो सकता है, इसलिए हम इसका मेल और फीमेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मेल पैंट्स हो सकता है, फीमेल पैंट्स, क्योंकि ये पैंट्स पता कैसे चलता है, ये इसका कैरेक्टर होता है ना, कि अगर फीमेल का है तो दूसरा होगा, मेल का है तो दूसरा होगा। लाइक ज्वेलरी, अगर ज्वेलरी की बात करें तो वहां पे भी मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है, क्योंकि हम उसके कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ट्रिक है कि आपको फिजिकल कैरेक्टर देखना है कि अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उसका कैसा है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे मैन और वीमेन इस्तेमाल करके मेल और फीमेल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं डियर की, अब ये सारी चीज देखिए आपको एक बार याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। द जनरल रूल्स टेल्स टू ऐड ई डबल एस टू मेक इट्स फेमिनिन जेंडर। अब जैसे लाइक ऑथर है, अब यहाँ पे सिंपली डियर याद रखना है कि ई डबल एस जोड़ के हमें बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, छोटे छोटे रूल्स हैं, बट आपको एक बार याद करने पड़ेंगे ये। लाइक इफ आई टॉक अबाउट ऑथर, तो इसका क्या होता है, ऑथरेस। लाइक जाइंट, तो जाइंटिस। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं डियर आप लोग, एक्चुअली इसको हेयर प्रोनाउंस नहीं करते, हेयर दैट इज HAI और HERE वो हो जाता है, बट इसको एयर प्रोनाउंस करते। लाइक आप हल्का सा कह सकते हैं कि इसकी साउंड एयर वाली जैसी होती है, ठीक है, एयर, एयर कहते हैं इसको, एयर, ठीक है। अब इसकी होती है एरिस। होस्ट, होस्टिस, होस्ट का मतलब पता होगा, जिसको हम कहते हैं मेजबान, जो थोड़ा डिफिकल्ट उसके मैंने हिंदी लिख दी है डियर, मेजबान। पैट्रन, जिसको संरक्षण कहते हैं उसे पैट्रन्स। लायन, और इसको लॉयन नहीं कहते हैं डियर, दैट इज लायन एंड लाइनिस, क्लियर। पोएट, पोएटिस, सेफर्ड, सेफर्डिस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस। तो आई होप ये वाला आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे एक डियर एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर गुड है तो गुड के लिए गॉडेस इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे डी को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर 5 रूल नंबर आप देख रहे हैं कि बाय रिमूविंग द लास्ट वॉवेल एंड एडिंग ई डबल एस। अब यहाँ पे लास्ट वाले को हम एंड कर रहे हैं, साउंड आ रहा है, एक सेकेंड। लास्ट वाले में हम क्या करते हैं कि
हटा देते, जो लास्ट वॉवेल होता है डियर उसको हटा देते और उसके जगह पे हम यूज करते ई डबल एस। और जनरली ये जो नॉन्स होते हैं डियर, यहाँ भी थोड़ा सा आपको ट्रिक मिल जाएगा पता करने के लिए कि यहाँ पे जो नॉन्स बने मिलेंगे आपको जनरली, वो ना वर्ब से बने मिलेंगे। वो किससे मिले मिलेंगे आपको? वर्ब से बने मिलेंगे, जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ नॉन्स है जो वर्ब नहीं है। लाइक एक्टर, तो एक्टर कैसे बना है? ए एक्ट से बना है एक्टर, ठीक है, तो हम इसके इस्तेमाल करते हैं एक्ट्रेस। लाइक अगर बात करूं मैं वेटर, तो ये वेट से बना है वेट्रेस। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। अब देखो इसमें क्या किया जा रहा है कि ये जो लास्ट वाली वॉवेल आ रही, लाइक ओ है, ई है, ओ है, ओ है, ई है, इनके बाद क्या किया जा रहा है कि इसको हटा दिया जा रहा है और फिर ई डबल एस ऐड किया जा रहा है। लाइक हंटर्स तो हंट्रेस, ट्रेटर अब ट्रेटरिस्ट, टाइगर। अब देखिए आगे ना टाइगर ये कोई वर्ब से नहीं बना, बट हमने लिखा ना जनरली, जो नॉन यहाँ पे मिलेंगे वो वर्ब से बने होंगे, बट जनरली कुछ नॉन ऐसे लाइक टाइगर तो टाइग्रिस। प्रोटेक्टर, अब जैसे प्रोटेक्ट से बना है प्रोटेक्टर, अब इसको में आ गया हमने ये जो लास्ट वाली ओ थी इसको हटा के हमने ई डबल एस लगा दिया है। एडिटर, एडिट से बना है, ये भी वर्ब से ही बना हुआ है, ठीक है। एडिट्रेस, आई होप पॉइंट क्लियर है। अब एडिटर का जरूरी नहीं है कि हम एडिट्रेस बनाए, क्योंकि कॉमन इंग्लिश जनरल इंग्लिश में हम क्या करते हैं एडिटर का ही इस्तेमाल दोनों के लिए कर देते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। बट जो रूल्स है, चूंकि मैं ये बता रहा हूँ जनरल रूल्स है, हम इससे जब एरर वगैरह करेंगे डियर तो वहां पे कुछ चीजें अच्छी लगेगी आपको। नंबर 6 है डियर, बाय चेंजिंग द मेन और कीवर्ड। कभी कभी क्या होता है कि उसका जो मेन वर्ड होता है जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, जिससे हमें पता चले, उसको चेंज करके हम बना सकते हैं। जितने सारे हमने पीछे रूल पढ़े बस उसी को चेंज करके हम बना सकते हैं। लाइक ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ को अगर चेंज करना पड़े तो हम क्या करेंगे? ब्रदर इन लॉ, हम इनको नहीं चेंज कर सकते, लॉ को नहीं चेंज कर सकते, हम क्या करेंगे? ब्रदर को चेंज करेंगे, और जब ब्रदर को आप चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये सिस्टर चेंज कर देंगे। उसी तरह से कॉक स्पैरो, इसके लिए हमने क्या किया? कॉक को हमने चेंज कर दिया हेन में। अब ही बेयर, इसको हमने किया शी वेयर। ही गॉट, इसको हमने किया शी गॉट। सन इन लॉ हमने किया डॉटर इन लॉ। बुल कॉफ, इसको हमने किया कॉ कॉफ। फादर इन लॉ हमने इसको किया मदर इन लॉ। तो आई होप कि ये छोटा सा था, बट इसमें जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है स्टार्टिंग में कि वहां पे हिम आएगा, सॉरी हिम आएगा, हर आएगा या इट्स आएगा, कौन आएगा? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप डियर वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए डियर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।